देख लेना, एक दिन हम छुप जाएंगे, फिर आपसे ढूंढा ना जाएगा। ठेस नज़ीर लग गई उनसे मेरे वक़ार को, ठेस नज़ीर लग गई उनसे मेरे वक़ार को, अजी ठेस नज़ीर लग गई उनसे मेरे वक़ार को, ये दिल ना मिलेगा उनसे जब, इश्क की बात है ये, दिल ना मिलेगा उनसे जब, चाहे नजर मिला करे आग लगी लगा करे, आग लगी लगा करे, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, ना तो शिरडी की गलियां सोती है, ना तो शिरडी का राजा सोता है। एक शेर है, ना जाने इतने सजदे करे, ना जाने कितने कितने सजदे करे, ना जाने इतने सजदे करे, ना जाने कितने कितने सजदे करें, और बाखुदा ना जाने कौन से सजदे में काम हो जाए। चाहे बुजुर्गों ने दीन पे आप मत्था टेकें या मंदिर में आप मत्था टेकें, भाई हम मत्था और हाथ और सजदा क्यों कर रहे हैं? भाई हिंदू भाई इसलिए करते हैं कि हम झुकेंगे तो कुछ मिलेगा, मुसलमान झुकते हैं तो मिलता है। मेवा का दरख्त जो होते हैं हमेशा झुके हुए होते हैं, झुकने से ही मिलता है सब कुछ। और जो कहते हैं कि जी भाई मैं तो मैं के गले पे तो छुरी है साहब, और कल बकरा ईद भी है। बहुत सही मौके पे कल बकरा ईद भी है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ कुल्फ़ी। आज इस समय पे हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, सुंदरम खान जी हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपकी कव्वाली और शेरों की कहते ना कि दाती अलग बात ही अलग है। अगर आप एक बार सुन लेना तो आप खुद दीवाने हो जाएंगे। मैं कहूँगा तो लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा हूँ, क्यों ना आप खुद ही उनसे सुन लीजिए। आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब? और मेरे कुछ मकबूल गीत हैं। बेसिकल मैं सुंदरम खान, म्यूज़िक डायरेक्टर। काफ़ी मैंने गाने किए हैं, काफ़ी टी सीरीज़ के लिए, विनर्स के लिए, टिप्स के लिए, HMV के लिए। आज मेरी अपनी ख़ुद की कंपनी भी ARB सूफ़ी, जो मेरी ख़ुद की अपनी पर्सनल कंपनी है, जिसमें काफ़ी सूफ़ी कव्वाल माशाल्लाह मेरी कंपनी में गा रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, सब लोगों का, आर्टिस्टों का, क्योंकि उन फ़नकारों की वजह से हमें जाना जाता है। क्योंकि हम लोग जब उनके साथ मेहनत करते हैं उसका रिज़ल्ट फिर खुदा करीम हमें ज़रूर देता है। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे बड़े मकबूल, जैसे कि मैंने आपको एक पहले इंटरव्यू में भी आपको मैंने एक बात बोली थी कि मेरे काफ़ी मकबूल गीत हैं जो इंडस्ट्री के अंदर हैं। और आपसे गुजारिश है, आप लोगों से दुआ चाहता हूँ कि और भी हम ऐसे काम करते रहें आगे आगे, अच्छे अच्छे काम करते रहें। कुछ बात काम की हो रही है और कहा जाए कि काम तो चलता ही रहता है जी। और क्या था कि इतना मुबारक महीना स्टार्ट होने वाला और कल कहा जाए बकरी ईद भी है और ऊपर से अगर कहा जाए तो सावन भी स्टार्ट होने वाला है। क्यों ना ऐसे मौके पे कुछ कहते ना कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए दो चार मुखड़े अगर हो जाते तो कहते ना कि ये पूरा महीना जो है ना उनका ये गुनगुनाते गुनगुनाते गुजर जाए। वाह जी वाह। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को ईद की मुबारकबादी देता हूँ, बकरा ईद की मुबारकबादी। और फिर उसके बाद हमारे माशाल्लाह सावन, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा कल्चर है कि देखिए, आप खुदा भगवान को कहाँ तक हमसे दूर करेंगे, क्योंकि ये सवाल पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा करीम ने उस भगवान अपनी लीला से हम सब लोगों को बनाया। और देखिए, करीब ईद, बकरा ईद, दिवाली, रमज़ान का ये सिलसिला ऐसा चलता हुआ आ रहा है, अब इसको कहाँ तक छुपाएंगे आप? तो मैं अपने गानों से कुछ आपको ज़रूर कल माशाल्लाह कल जैसे कि जो गया रोज़ हज का महीना था, तो मैंने एक आपको एक नाते पाक का मुखड़ा सुना देता हूँ। आ रहे हैं वो मेरे मोहम्मद, आ रहे हैं वो मेरे मोहम्मद, अब किसी की ज़रूरत नहीं है, अब किसी की
ज़रूरत नहीं है, आ रहे हैं वो मेरे मोहम्मद, ज़रा देखो आ रहे हैं वो मेरे मोहम्मद। और माशाल्लाह मैं सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबादी देता हूँ। एक और आप लोगों की नज़र है, सावन भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, जय भोले, क्योंकि कावड़िया भी आपके सामने परसों हमारा इतना खूबसूरत ये मेला आपके सामने ईद जाएगी और सावन हमारा चालू हो जाएगा, तो उनके लिए भी मैं ज़रूर गाना गाऊंगा। भोले कदे मिलेंगे, भोले कदे मिलेंगे, भोले कदे मिलेंगे, भोले कदे मिलेंगे, बम 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 लेरी बम बम बम, बम 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 लेरी बम बम बम। कहा जाए कि ये जो गाने का जो सफ़र है आपका, कहा जाए कि आपकी जो पूरी यात्रा, जीवन की जो यात्रा है, इसकी सबकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई? देखिए मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है, मेरी फैमिली म्यूज़िकल फैमिली है, और मेरे परदादा उस्ताद हफीज़ ख़ान बशीर ख़ान साहब जो गुड़ियानी से बिलोंग करते थे, एक हरियाणा के अंदर जगह है गुड़ियानी, तो वो गवैये थे। अब तो मैं, मेरे भतीजे, मेरे उस्ताद जिनसे मैंने सीखा, उस्ताद बंदू खान साहब और उस्ताद साबिर खान साहब जो तबला वादक हैं और बहुत मशहूर तबला वादक हैं, मैंने उन दोनों से तालीम ली है। और मैंने बहुत जो गायकी के अंदर मैंने जो गाइड किया है वो उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब को बहुत सुना मैंने उनको, और उनके साथ जो दिल्ली घराने के खलीफा रहे हैं, तो मैंने उनके साथ बहुत उनका अरेंजमेंट काम की है, और उनको देख के मैंने बहुत गाने की भी कोशिश करी कि मैं कुछ इनसे सीख पाऊँ। मगर हाँ, उनके साथ रह रहे कि उनको उनकी अदाएँ देख देख के मैंने बड़ा फॉलो किया उनको, खान साहब, उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब को। तो ये जो कहते हैं ना कि सूफ़ी ही क्यों, मतलब आपके जो गाने हैं ज़्यादातर सूफ़ी सुनने को मिलते हैं, सूफ़ी क्यों? सूफ़ी यूँ कि मुझे सूफियाना बुज़ुर्गान दीन से बहुत मोहब्बत है, आशिक़ हूँ दरगाह शरीफ का, और मानने को मैं दुनिया की ऐसी कोई शख्सियत नहीं है, भगवान देवा जो हमारे सब देवी देवता हैं, मैंने उनको भी बड़ा मोहब्बत और उनको भी बड़ा प्यार करता हूँ। तो ये भी एक सिलसिला सूफियों का है, क्योंकि देखिए कलर तो एक ही है, जोगिया कलर, इसको भगवा बोलो या वारिस पाक का कलर बोलो, क्योंकि जो एक सोच बुजुर्गों दीन छोड़ के चलेगा, और हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर, हमें तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें तो सूफियों से मोहब्बत करना है, और जोगिया कलर कोई भी हो, मगर है तो बुजुर्गों दीन की, सूफियों की बदौलत जो आज हम ये गाना बयाना जो कर रहे हैं, ये किसकी बदौलत है? ये सूफियों की देन, उनके बुजुर्गों दीन, उनको मनाना, अगर हम उनको मनाएंगे तो उनकी दुआओं की सदका हमें मिलेगा, और सदका उसे, मैंने मेरा बड़ा मकबूल गाना है सदका उसे, फिर मैं बोल रहा हूँ कि तेरी रहमतों को दरिया हो जाए फिर, हो जाए, सरेआम चल रहा है, हो जाए फिर। मुझे भीख मिल रही है और मेरा काम चल रहा है। थोड़ा सुनाइए ना हमारे दर्शकों को। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, वो सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, लो मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। अच्छा, ऐसी मेरा एक सूफ़ी बड़ा बाबा साईनाथ बाबा, जो मैं जिनको बहुत इज़्ज़त बड़ा प्यार करता हूँ, उनका एक मेरा बड़ा हमसराया जी का एक मेरा बड़ा, तो शिरडी की गलियाँ सोती हैं, न तो शिरडी का राजा सोता है, न तो शिरडी की गलियाँ सोती हैं, न तो शिरडी का राजा सोता है, तुम ही बताओ दुनिया वालों ऐसा कहाँ होता है, न तो शिरडी की गलियाँ सोती हैं, न तो शिरडी का राजा सोता है।
आपने जब बात कर रहा था मैं, तो आपने कई बार सूफियाना की बात की, या फिर कहते हैं कि मोहब्बत की बात की, प्यार की बात की। प्यार मोहब्बत पे आप क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? देखिए, इससे बड़ी तो दुनिया दौलत कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ इश्क और मोहब्बत से, क्योंकि इश्क ज़रूरी नहीं 100। इश्क खुदा से भी है, माँ से भी है, बहन से भी है, भाई से भी है, दोस्तों से भी है, पड़ोसी से भी है। तो मैं तो कहता हूँ उसको, इश्क को जो बरकरार रखेगा वो ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं होगा। अगर एक कहते हैं ना कि सूफ़ी सिंगर से पूछा जाए, एक शायर से पूछा जाए, उस अंदाज में क्या जवाब होगा? उस अंदाज में तो ये जवाब होगा, आग लगी लगा करे, ए आग लगी लगा करे, बरक गिरी बरक 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 गिरी, गिरा करे आग लगी लगा करे। ये प्यार की बात है। हे आग लगी लगा करे, आग लगी लगा कर, बरक गिरी बरक 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 गिरी, गिरा कर आग लगी लगा करे, ठेस नज़ीर लग गई उनसे मेरे वक़ार को, ठेस नज़ीर लग गई उनसे मेरे वक़ार को, अज ठेस नज़ीर लग गई उनसे मेरे वक़ार को, ये दिल न मिलेगा उनसे जब, इश्क की बात है ये, दिल न मिलेगा उनसे जब, चाहे नज़र मिला करे, आग लगी लगा करे, आग लगी लगा करे। कहा जाए कि अगर ज़िंदगी की अगर मैं बात करूं, कि ज़िंदगी में जितना, जैसे मैं उस दिन भी आप जब परफॉर्म कर रहे थे, मैंने देखा था कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जब मैं आपसे मिला था, उस दिन भी आप कितने जॉली नज़र आ रहे थे, एकदम से हंसमुख और एकदम से बहुत ज़्यादा कहा जाए कि एनर्जेटिक सा एकदम से। तो ज़िंदगी में कहते हैं कि रोमांच बना रहना चाहिए, उसके लिए अगर संगीत का कितना होना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस कितनी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लाजवाब सवाल है। हमारी जो खुशियाँ, गम, सात सुर हैं, सारेगामा पाधा निसा। जब हम लोग संगीत करने बैठते हैं, कितनी भी बड़ी टेंशन हो, जब एक सच्चा सुर लगता है ना, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ऐसा लगता है कि कभी ज़िंदगी में गम था ही नहीं। क्योंकि एक जो गाना बयाना, एक ऐसे ज़िंदा जादू है ये, कि बुज़ुर्गों ने और खुदा करीम ने भी एक बात बोल दी कि अच्छा अच्छा इसमें झूमना चालू कर देता। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि सूफ़ी लोग जब बैठते हैं, उनको रिझाने के लिए हम लोग सूफियाना कवाली पेश करते हैं। बुज़ुर्गों ने दिनों साबरे पाक भी है, गरीब नवाज भी है। फिर हम अगर जागरण चौकी की बात करते हैं, तो हाल तो वहाँ पर भी आता है। अब एक मैंने कंपोज किया था बड़ा खूबसूरत भजन, हो मेरी मैया के दरबार, साईं का सदका बटता है, साईं का सदका बटता है, मेरी मेरा वाली के दाता वाली के दरबार, साईं का सदका बटता है, साईं का सदका बटता है, मैया का सदका बटता है, भोले का सदका बटता है, हो मेरा वाली, हो दाती वाली, हो मेरे साईं के दरबार, मैया का सदका बटता है, मैया का सदका। देखिए, अच्छा आप दरगाह शरीफ में गाएं, क्यों गाते हैं? कि अल्फाज, शेर व शायरी, क्योंकि एक सूफियाना जो कलाम है
वो एक बुजुर्गान दीन को खुश करने के लिए मैं अपने पीर की तारीफ़ करूँगा, मैं अपने बुजुर्गान दीन की तारीफ़ करूँगा, क्या मालूम वो खुश होकर मुझे दुआ दे दें और मेरी ज़िंदगी संवर जाए। एक शेर है, ना जाने इतने सजदे करे, ना जाने कितने कितने सजदे करे, ना जाने इतने सजदे करे, ना जाने कितने कितने सजदे करें, और बाखुदा ना जाने कौन से सजदे में काम हो जाए। चाहे बुजुर्गान दीन पे आप मत्था टेकें या मंदिर में आप मत्था टेकें, भाई हम मत्था और हाथ और सजदा क्यों कर रहे हैं? भाई हिंदू भाई इसलिए करते हैं कि हम झुकेंगे तो कुछ मिलेगा, मुसलमान झुकते हैं तो मिलता है। मेवा का दरख्त जो होते हैं हमेशा झुके हुए होते हैं, झुकने से ही मिलता है सब कुछ। और जो कहते हैं कि जी भाई मैं तो मैं के गले पे तो छुरी है साहब, और कल बकरा ईद भी है। बहुत सही मौके पे। कल बकरा ईद भी है, तो मैं तो कहता हूँ छुरी तो बकरे पे ही होती है। तो इंसान मोहब्बत, जो हमारी बात जो चालू हुई थी वो यहाँ से चालू हुई थी कि इश्क और मोहब्बत। संगीतकार कभी ज़िंदगी में झगड़ेकार हो नहीं सकता, ना उसके बस की झगड़ा करना। उससे तो आप तबले की बात करा लो, ढोलक की बात करा लो, सरगम की बात करा लो, रागों की बात करा लो, वो अपनी ज़िंदगी उसी को बेहतर समझता है। बात रागों की हो रही है, क्या आगे आने वाला कुछ नया प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हो उनका जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, मैं भी एक बहुत खूबसूरत एल्बम कर रहा हूँ हम सरया जी के, जो मेरे सोनाटेक से कंपनी से मेरे 8 साईं के भजन आ रहे हैं और 8 खाटू श्याम के भजन। और बड़ी पॉपुलर कंपनी एक और मैं उसका जिक्र करूँगा, मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, जीएमडी के मालिक अमित चौहान साहब। उनकी मैं कम से कम 60 तो कव्वालियाँ कर रहा हूँ, और 50 में नए प्रोजेक्ट की, जैसे आपने मुझसे जिक्र किया है, तो 50 साईं के भजन उस कंपनी के लिए कर रहा हूँ। अब दुआ करें कि उस कंपनी, जिन कंपनी के लिए हम काम करते हैं, तो वो मकबूल हो, हिट हो। दुआएं आपकी सबों की दुआएं चाहिए। तो क्या अब वो जो आप कव्वाली की बात कर रहे हैं, एक भी कव्वाली मिलेगी सुनने को? हाँ, ज़रूर सुनेंगी, बिल्कुल मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने एक कंपोज किया है, मेरी औकात नहीं है कि मैं फ़तेह अली खां साहब की कंपोज को छेड़ूं, मगर कोशिश की है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए। मैं सजाता था सरकार की महफिले, मैं सजाता था सरकार की महफिले, मुझको हर गम से अपने बरी कर दिया। रमता जोगी जोगी रमता जोगी, हाँ हाँ रमता जोगी जोगी रमता जोगी, जबले रे मनवा 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 मनवा, रमता जोगी जोगी रमता जोगी। मैं सजाता था सरकार की महफिले, मुझको हर गम से अपने बरी कर दिया, मैं सजाता था। कहा जाए कि आप सूफी सिंगर हैं, कितना कि लोग आपको सुन रहे हैं। मैं बेसिकल सिंगर तो हूँ, मगर जो मेरा असली पेशा है वो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। म्यूजिक डायरेक्टर हैं मतलब, तो इतना कुछ डायरेक्ट किया है, सारी चीज़ें की हैं, तो कभी कभार थकान भी होती होगी। ऐसे में कहते हैं ना कि आप भाई पूरे दिन तो खुद ही मतलब कि सारी चीज़ें देख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आपका कुछ सुनने का मन करता है, तो किसे सुनते हैं और कौन से वो गाने हैं या कौन से वो नगमे हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं? वाह, मुझे जो बहुत पसंद है वो नुसरत फ़तेह अली खां साहब, फिर उनके बाद मैं जगजीत साहब को बहुत पसंद करता हूँ। वैसे तो बादशाह, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, और एक से एक कलाम जो सुकून जो मिलता है। कौन से वो चीज़ें हैं? जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में
वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। इसका शेर मुझे बड़ा पसंद है, जो ज़िंदगी की हकीकत है कि ज़िंदगी, रिश्ते जो है ना दादा, वो कमाए जाते हैं, खुद ब खुद नहीं आते। तो ये शेर मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई अपना जुदा होता है या अपना हमसे कोई बिछड़ जाता है तो उसके ऊपर शेर है कि वो इतनी आसानी से हमारे से ना जाए। इतनी गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये तो रहा कि भाई खत की जो बात चल रही है, कोई ऐसा किस्सा कहते हैं कि कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में आपके भी रहा होगा जो आज भी कहते हैं ना कि लिखते हुए या जब गानों को कंपोज करने की जब बात आती है तो कहते हैं जब डायरेक्शन देते हैं तो समय जहन में भी आता है कि यार ऐसा कुछ मैंने देखा है, ऐसा कुछ हुआ है, या मैं अपने ख्यालों को, अपने जज्बातों को उसमें डालूँ, उसमें पिरोऊँ, वो लोगों के सामने आने चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, मुझे आज तक इस बात का याद है कि मैं बहुत छोटा हुआ करता था। मेरी उम्र थी 12 से 15 साल। अच्छा, घर में ख़ानदान की औरतें, भाई लाजिम है जब हम ख़ानदान में हमारे बुज़ुर्ग गाना बयाना कर रहे हैं तो औरतें तो नहीं करती थी हमारे घर में, मगर हाँ औरतों को वो सबक याद हो जाता था। खाना हंडियाँ बना रही हैं बैठी हुई, गैस पे खाना बना रही, और शागिर्द अब्बा जी या नाना जी से या दादाजी से सबक ले रहे हैं। तो शागिर्दों को याद नहीं होता था, अम्मा को याद हो जाता था। तो घर की जब जगह होते थे, शादियाँ होती थी, तो लाजिम है कि वहाँ ढोलक भी बजते थे, तबला भी बजते थे। तो ख़ानदान में जब सब गाना बयाना कर रहे हैं तो बोलती थी, अरे सुंदरम आ जाओ, तबले पे आ जाओ और ढोलक पे बैठ जाओ। तो हम ढोलक पे उठा के बजाना चालू कर देते थे उसको। तो वो बुज़ुर्गों की ऐसी ऐसी चीज़ें गाती थी कि रात हो जाती थी। उस समय वो आज तक मैं ज़िंदगी में भूल नहीं सकता, क्योंकि उनकी बीवियाँ, उनकी बहन बेटियाँ जो ख़ानदानी बैकग्राउंड राजा गवैयों के ख़ानदानों से, जिन्होंने राजमहल में उन्होंने गाने बजाने करे, तो उनके एक उन लोगों का एक सिस्टम ऐसा था कि अपने अपने हस्बैंडों के साथ बैठी हुई हैं, उनके शागिर्द उनके गा रहे, तो वो राग सारा याद करती थी। और जब वो लोग गाना गाते थे तो बड़े बड़े खास साहब लोग कहते थे, यार ये कहाँ से सीख गए, तो तुमने ये कहाँ से सीखा? तो वो बोलती थी, अरे मैंने, तुम्हें ध्यान है तुम्हारा वो फला फला शागिर्द बैठा था तो उसको याद नहीं हुआ, मैंने याद कर लिया। तो गाना बजाना ऐसा ज़रूर होता था कि हम वो तसव्वुर उनके साथ बजाते थे, गाना करते थे छोटे छोटे से। तो हम अपनी अम्मी से ज़िद करते थे कि अम्मी हमें वो औरतें गा रही, हमें भी ज़रा बजवा लो। तो अम्मी कहती थी, बजाओ नहीं, तुम गाओ यहाँ बैठ के। तो वो माहौल ज़िंदगी में बुज़ुर्गों का चला गया, वो लोग भी चले गए, 20 साल हो गए आज उनको गुजरे हुए ज़माना। तो बस आज वो एक चुभन सी रहती है कि वो माहौल दोबारा पैदा हो, वो चीज़ें आएँ। मगर मैंने आपको बोला ना, लाख करो कोशिश, खुलने में वक्त तो लगता है। बीत गए ज़माने, गए वो बुज़ुर्ग, ना वो बातें हैं ना वो कुछ। अब तो डीजे के गाने चालू हो रहे हैं। वो पुराने संगीत, क्लासिकल संगीत इस दुनिया से बहुत पीछे हो जा रहा है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत है ही नहीं। अब लोग जो कर रहे हैं उन पे लोगों की तवज्जो ही नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी औलाद है हम उनको ये गाना बजाना सिखाएं, आगे इस रीत को बनाएं, जो हमारे ज़िंदगी के अच्छे पल बीते हैं वो उसका एंजॉय वो भी करें कि जो पुश्तैनी चीज़ें उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उनको आगे लेकर उस संस्कृति को लेके चला जाए। बिल्कुल यही बात है कि हम भी ये चाहेंगे कि हमारी औलाद भी उसको आगे चलाए। मेरा बेटा है 12 साल का, हैदर अली साबरी,
तो वो माशाल्लाह काफ़ी स्टूडियो को पूरा वो संभालते हैं। 12 साल की उम्र, इंजीनियर वो है, रिकॉर्डिस्ट वो है, प्रोग्रामर वो है। तो मैंने भी जो सोचा था कि मैंने 15 साल में काम चालू करा था, उसने 12 साल में काम चालू करा है। तो आज वो अल्लाह का शुक्र है, वो मेरा सहारा बन चुका है, मेरा साथ देता है, मेरा हाथ बटाता है। और मैं आज जो भी कुछ हूँ इस लाइन के अंदर, वो सबसे बड़ा हाथ मेरे उस्ताद साबिर भाई, जो मेरे बड़े भाई हैं। ना वो इस लाइन में लेके आते हैं हमें, ना हम आज इस काबिल होते इस लाइन में आके आज हम लोगों को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं सब जगह, गाना बजाना। मेरा अल्लाह का शुक्र है बहुत मकबूल गीत है, और कम से कम 1000-1500 गाने हैं मेरे इस लाइन के अंदर। भजन, कव्वाली गाने, बॉलीवुड के गाने, मेरी पिक्चर भी हैं काफ़ी। अभी मैंने कवाल मलिक साहब का भी 1-2 गाने करे हैं, और एक गाना और आ रहा है उनका, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। ये तो बात अब तक जो हमने की उसमें था कि आपने जो अभी तक कहा जाए कि जो अच्छा जो लोगों को दिया है, लोगों को कहते हैं ना कि एक जीने का सबब दिया है, या उनको उनके दर्द कम करने के लिए आपने वो ऐसे अच्छे और इतने मधुर गाने और संगीत का आपने जो क्रिएट किया है ना, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सब आया कहाँ से, और आने के साथ साथ में किन किन उस्तादों का हाथ रहा। और उस्तादों की जब बात हो रही है तो नुसरत साहब की बात बहुत, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं लोग आज भी तरसते हैं कि काश मैंने उन्हें देख लिया होता, उन्हें सुन लिया होता, लाइव देख लिया होता। और आपके साथ में कहते हैं ना कि वो ऊपर वाले की मेहर कहूँ मैं, इसको क्या कहा जाए, वो आप ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिली हैं, उनका साथ मिला है, और उनके साथ आपने मंच साझा किया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इसको ज़रा थोड़ा बताइए, समझाइए। देखिए, मैं बहुत बड़ा खुश नसीब हूँ कि लोगों की तमन्ना ही रह गई कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ हम देख लेते, उनके साथ काम कर लेते। आज पूरी दुनिया उनका सदका खा रही है। तो मेरी खुश नसीबी रही है कि मैं फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ मैंने काम किया और उनका आशीर्वाद लिया, उनको देखा, उनको ही आज तक फॉलो करता आ रहा हूँ। तो मेरी खुश नसीबी है कि नुसरत भाई जी के साथ मैंने संगत साथ भी करी, उनके साथ तबला भी बजाया, और उनके साथ मिलने का, उनके साथ काफ़ी टाइम बिताने का वक्त मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। और मैं अल्लाह से बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी वो मुझे बचपने में ही मिल गई, 17 साल की उम्र में। तो 17 साल की उम्र में मैंने खान साहब के साथ काम किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सबसे अच्छी चीज़ उनकी क्या लगती थी आप? सबसे अच्छी उनकी चीज़, सबसे अच्छे वो बहुत बड़े कंपोज़र थे। और आज जो पूरी दुनिया तोड़ मोड़ रही है गाने बजाने को ऐसे नहीं, ऐसा कर लें, ऐसे नहीं, ये खान साहब ने अपने एक टाइम में करके सब ख़त्म कर दिया। वो चीज़ रिफ़्रेश होके पब्लिक के सामने आज पेश हो रही है। तो वही कोशिश हम भी करते हैं कि इनका आशीर्वाद, इनका सदका हमको भी मिले। और हमने खान साहब के जीते जी इनके साथ इनकी दुआ, इनका आशीर्वाद लिया है। आ जाए कि कैरियर की जब भी कोई शुरुआत करता है, किसी की भी स्टार्टिंग होती है, तो एकदम से कोई भी नहीं चमक जाता, उससे पीछे बहुत सारी कहानी, किस्से रहते हैं, बहुत सारे। जब कहते हैं ना, जब हम स्ट्रगलिंग समय होता है, या फिर कहते हैं कि जब हम स्कूलिंग में कर रहे होते हैं या फिर हम पढ़ रहे होते हैं, उस समय पे पेरेंट्स को लगता है कि हमारा लड़का ये नालायक है, कुछ नहीं करेगा, शरारती है, हर समय खेलता रहता है, पढ़ाई पे दिमाग नहीं जा रहा है, या जो घर वाले कह रहे हैं उस चीज़ पे दिमाग नहीं जा रहा है, या सोसाइटी में जो लोग कर रहे हैं मेरा बच्चा वैसा नहीं कर रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था, या ऐसी कोई कहानी, कोई किस्सा कि एकदम से जब कहते हैं ना कि आदमी जब वो अपने मुकाम पे आ जाता है, फिर उसके बाद में लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं, सारी चीज़ें जो बदलती परिस्थिति, उस चीज़ को आपने किस तरीके से महसूस किया, वो अनुभव किया, वो शेयर करना चाहें? देखिए, एक तो मेरे पूरे ख़ानदान को और पड़ोस को ये भरोसा था ही नहीं मैं कभी कामयाब हो जाऊंगा, या मैं कभी कोई काम कर सकूंगा। सब पूरा घर मुझे बचपन में मारता था कि कुछ कर लो। अच्छा, मैं अंदरूनी दिल से तो मेरी ज़िंदगी मीज़ू की थी, और मैं कोशिश करता था मैं ये भी कर लूँ, मैं तबला भी बजा दूँ, मैं बाजा भी बजाऊँ, मैं कंपोज़र भी बनूँ। मगर मेरे घर वालों को मैं प्रूफ नहीं कर पाता था। आए दिन कोई भाई आता था, वो डांटता था
बहनें आती थी वो डांटता था, पड़ोस आता था वो कहता जी तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं करेगा। क्या सबसे छोटे थे आप? मैं 8 बहन भाई का सबसे छोटा हूँ। ये कहते हैं जो घर में सबसे ज्यादा छोटा तो उसका ये होता ही है। तो किसी घर वालों को ये भरोसा नहीं था कि कभी मैं काम कर सकूँगा, मगर हाँ अंदर की भाव जो होते हैं वो तो इंसान को खुद को पता होते हैं कि खबर का हाल मुर्दा ही जानता है। मगर मुझे खुसूसी अपने ज़िंदगी में, अगर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था तो सबसे पहले खुदा, उसके बाद माँ बाप, फिर मेरे बहन भाई। मैंने अपनी ज़िंदगी में इनसे अच्छा किसी को नहीं समझा। औलाद को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बीवी को बहुत प्यार करता हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा वो मकसद है वो मेरे बहन भाई हैं। और उनको मैंने करते 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 उनकी कामयाबों पे, उनकी उम्मीदों पे, अल्लाह का शुक्र है आज जो मुझ पे, जो जिनको उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी कुछ कर सकूँगा, आज घर का एक एक बच्चा या ख़ानदान के बड़े लोग मुझ पे बड़ा फ़ख्र करते हैं और बड़े खुश होते हैं मुझसे कि इसने हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त करी, हमारे ख़ानदान का नाम किया। अल्लाह का शुक्र है मुझे सिर्फ़ एक ही शौक़ रहा है, वो म्यूज़िक और अपने बहन भाई, इनसे अच्छा मेरा कोई शौक़ नहीं है। बकरीद के मौके पे क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बकरा ईद पे मौके पे ये कहना चाहूँगा कि जो त्यौहार है, त्यौहार किससे होता है? त्यौहार होता है अपनों से। तो मेरी गुजारिश है सब लोगों से कि आज जो त्योहारों की खुशियाँ महसूस नहीं होती लोगों को, उसकी वजह है सर, उसकी वजह यह है कि त्यौहार तो रिश्तेदारों से ही होता है ना, कि भाई हम कोई कपड़ा पहना, मैं दिवाली की मिठाई लाया, मैं बकरा ईद पे बकरा लाया, तो वो किसके लिए तकसीम करूँगा? मैं पड़ोसियों को तो ना, ख़ानदान को ना, रिश्तेदार। जब रिश्तेदारों से हम रूठे रहेंगे तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने ख़ानदान को, अपने बहन भाइयों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को बहुत प्यार करो। ये वो अनमोल चीज़ें हैं, ये वो अनमोल हीरा है कि इकबाल अफजाल साहब साहब एक शेर कहते हैं कि देख लेना एक दिन हम छुप जाएंगे, देख लेना एक दिन हम छुप जाएंगे, फिर आपसे ढूंढा ना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं कि अपने लोगों से प्यार करना। जब आपके इर्द गिर्द आपके ख़ानदान वाले, आपके दोस्त, आपके रकीब, आपके पड़ोसी आपके साथ रहेंगे तो त्यौहार तो रोज़ त्यौहार है, रोज़ त्यौहार है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपने जो रूठ गए उनको मनाओ, अपने ख़ानदान में देखो कि कच्चा कौन है, कमज़ोर कौन है, उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो तो खुदा आपसे प्यार करेगा। मेरी ये सोच है, ये मेरी सोच है कि अगर अपने कबीलों को साथ लेके चलेंगे तो घर में 5 दुआओं के लिए हाथ उठते हैं और कबीले के अंदर 500 दुआओं के हाथ उठते हैं। सिर्फ ये होती है कि खुदा करीम इनकी खैर हो, बच्चों की। खुदा करीम जो हमसे मोहब्बत करता है, आप उससे मोहब्बत करें, आप उसकी परेशानियाँ दूर करें। तो मेरी तो दुआ ये है कि त्यौहार अपनों से होता है और अपनों की इज़्ज़त करो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, तो त्यौहार और रोज़ त्यौहार है। बहुत शुक्रिया सर इतना कीमती समय देने। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।